तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि गिवन अल्डिहाइड और कीटोन कैनिज़ोरोस रिएक्शन करेगा या अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन के लिए सेम कंडीशन है। बोथ रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली सॉल्यूशन और एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, तो ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर किसी भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, देन इट कैरिड आउट द कैनिज़ोरोस रिएक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अल्डोल कंडेंसेशन, नहीं है तो कैनिज़ोरोस रिएक्शन। जैसे पहला कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो फंक्शनल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है उससे अटैच है। जैसे इसमें देखेंगे यही फंक्शनल कार्बन है तो बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब ये करेगा कौन सा? कैनिज़ोरोस रिएक्शन। कौन सा? कैनिज़ोरोस रिएक्शन। ओके, जैसे ये दूसरा कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर देखेंगे तो फंक्शनल कार्बन के बाजू में जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन और उससे हाइड्रोजन अटैच है, मतलब ये करेगा कौन सा? अल्डोल कंडेंसेशन। क्या करेगा? अल्डोल कंडेंसेशन। तीसरा एग्जांपल है ये एसीटोन है। यहाँ पर भी फंक्शनल कार्बन के बाजू में दो अल्फा कार्बन है और उन्हें हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी करेगा क्या? अल्डोल कंडेंसेशन। तीसरा एग्जाम्पल है बेंजाल्डिहाइड का। इसके अंदर ये फंक्शनल कार्बन है, इसके बाजू वाला जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, बट इसका हाइड्रोजन अटैच नहीं है, मतलब ये करेगा कौन सा? कैनिज़ोरोस रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकता। लास्ट एग्जाम्पल है, इसे बोलते हैं नियोवैलेराल्डिहाइड। ये जो नियोवैलेराल्डिहाइड है इसमें अल्फा कार्बन है बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब वापस ये करेगा क्या? कैनिज़ोरोस रिएक्शन। ओके, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल दैट इज विश्वा केमिस्ट्री। थैंक यू।